हूँ तुम बात बनो, इस चाहत की चाह बनो, मैं चुप रहता हूँ तुम बात बनो, यहीं कहीं पर रुक जाऊंगा, मैं कांटा नहीं जो चुप जाऊंगा, मिलना हो। अरे भाई ये जो हिमानी मलिक 2.0 मेरे को दिख रहा है यार, प्लीज ये नाम चेंज कर लो यार। कुछ भी आगे फैन पंखा कुछ भी लगा लो, डंडा कुछ भी लगा लो, लेकिन एटलीस्ट 2.0 चेंज कर लो, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, टाइपिंग की दिक्कत है ही। अन्य, ठीक, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। नहीं नहीं, सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है, मैं ऐसे बोल रही हूँ यार, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। आप कुछ भी मतलब कुछ भी रख लो, मेरे को कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट वो होता है ना, कई बार मेरे पास मैसेज आता है, मैम आप यहाँ पे मैसेज खुद से कर रहे थे, मैं कहा नहीं मैं नहीं कर रही थी, ठीक है, तो वो हो जाता है थोड़ा सा। ये तो आपस की बात है हमारी, है हम तुम का मामला एक ही है, टेंशन ना लिया करो ज़्यादा, ठीक, मैं इतनी तुमको देती भी नहीं हूँ। अब एक क्वेश्चन हमारा होमवर्क का होगा, उससे पहले ज़रा मैं तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं थोड़ी सी तुमसे एक्चुअली बात करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Oh my God! Wow! एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम तुम अलग हैं क्या? एक ही उम्र है, हम उम्र हैं, ठीक है, मैंने कभी कहा ही नहीं डे वन से कि बहुत मैम वाली फील दो, बहुत वो सारा ड्रामा करो, मेरे को नहीं चाहिए। अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मैं ना, मेरी उम्र कम है, किसी और से पूछ लीजिएगा, मुझे पता है फैन हूँ, थैंक यू सो मच यार। ये जो चीज़ें मैंने उस दिन आपको देखा, तो उस दिन आपको देखा तो फिर मैंने सर्च भी किया, तो मैंने सर्च किया तो मेरे को दिख रहा था, मैंने कहा यार कितनी मेहनत करते हैं, ये वो प्यार है जो सबको नहीं मिल पाता, तो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखिएगा, तो मेरा कहने का मतलब, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के नहीं जाना, एक क्वेश्चन और रहता है हमारा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको होमवर्क में भी देना मुझे। तो यहाँ देखिए, तो एक बात है सिंपल सी कि आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। मैं देखती हूँ, मैंने कहा आप आंसर करिए, तो बहुत लोग हैं आंसर नहीं करते हैं। आपके कमेंट से मुझे, मेरी जेब में कुछ आता है, नहीं आता, किसी की भी जेब में नहीं आता। आपके कमेंट से सिर्फ एक चीज़ आती है कि आप कितना सही आंसर कर पा रहे हैं और कितना गलत। एक नज़र में पता लग जाता है कि मेजॉरिटी गलत था क्वेश्चन, कि ये ठीक था। अगर मेजॉरिटी में गलत होता है तो मैं उसको किसी और क्लास में रिपीट में डाल देती हूँ, ताकि एक बार आपको फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करो, ठीक। मैं समझती हूँ आपकी वही उम्र है, मेरी भी वही उम्र है, वही दौर है, वहीं से सब गुजरते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, आपकी और मेरी बात एक ही है, अपनी दिल की बात है, ठीक है, दिमाग इसमें ना घुसाओ, समझ में आया। मेरी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं कंटेंट पे सुबह उठती हूँ ना, मैं घर पे मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, कुछ भी काम नहीं करती, सुबह उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, बैठ जाती हूँ, ठीक है। तब से लेके 4 बजे तक मैं क्वेश्चन अपना कंटेंट इसी पे काम करती हूँ। इतना तगड़ा दे दिया जाए, आपको बिल्कुल सामने समझ में आए, आपको, मैं समझती हूँ मेरी क्लास ना शाम को होती है, सबकी ज़्यादातर क्लास सुबह ले लेते हैं, तो मैं कहती हूँ कि यार मेरी क्लास 8 बजे भी होगी ना, तो मुझे पता है कि एक बहन होगी जो रोटी चूल्हा चौका बर्तन करके सुन रही होगी, और हो सकता है रोटी बेलते हुए भी सुन रही होगी। एक भाई होगा, एक इंसान होगा, एक फ्रेंड होगा जो खेत से काम करके आया होगा, पानी चला के आया होगा, वो थका आ रहा होगा, उसको कैसे समझ में आएगा, ताकि मैं उसकी ज़िंदगी से अगर जोड़ूंगी तब उसकी समझ में आएगा। यहाँ बिठाना है, पन्नों पर नहीं उतरवाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कभी भी क्लास के साथ नोट्स मत बनाया करो, बाद में बना लिया करो। आप प्यार मोहब्बत इन सब में लगे रहते हैं, आप आई नहीं, आप ये नहीं हुआ, मैम वो नहीं आई, मैम यहाँ ब्रेकअप हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। ये जीवन है, ये सबके साथ होता है, ये इमोशन है, सबको मिले हैं, हम यही पढ़ते हैं ना CDP में, बट इसको ध्यान दो। आप, मैं कहती हूँ अगर आप किसी रिलेशन में भी हैं तो वो रिलेशन तब अच्छा है ना जब उसको दोनों खूबसूरत मिलके बनाएं, या एक दूसरे की ज़िंदगी झंड करके जाएं। आपको अगर उसको बहुत खूबसूरत बनाना है, वो बन जाएगा, आपके हाथ में चीज़ें हैं, उसको आपको कोई और देकर नहीं जाएगा, उसको आपको किसी का और का झमेला नहीं सहना पड़ेगा, आप उसको उठाइए, आपके हाथ में है चीज़ों को खूबसूरत बनाना। क्या ये नहीं हो सकता कि हम दोनों मिलके कोई रिजल्ट लेकर आए? क्या ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन साथ में रिजल्ट आए? और फिर घर वालों को कैसा लगेगा कि क्या ये नहीं हम प्लान कर सकते कि यार तू भी पढ़ मैं भी पढ़ता हूँ, या तू भी पढ़ मैं भी पढ़ती हूँ? समझ में आ रहा है? ये नहीं हो सकता,
तो वो लाइफ ना बहुत अच्छी होगी, वो लाइफ बहुत बेटर होगी। मैं आपसे बहुत डायरेक्ट बात करती हूँ, प्रैक्टिकल बात करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही तुम सारे गधे ये क्या कर रहे हो, तुम नालायक हो ये क्या कर रहे हो। चीज़ें हैं, शादी भी तो कराते हैं माँ बाप, उसमें भी तो प्यार रहना ज़रूरी है। अगर वही नहीं होगा, इमोशन ही नहीं होंगे, फीलिंग्स ही नहीं होगी, तब तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं और आपसे बहुत सारा एक लगाव जुड़ा हुआ है। तुम में से कोई इधर उधर भी जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है दिल को, तुमको नालायक निकम्मे कुछ भी कह दें, बट वो चीज़ें नहीं आती हैं। एक बात याद रखना, कहते हैं ना इस चाहत की चाह बनो, इस चाहत की चाह बनो, मैं चुप रहता हूँ तुम बात बनो। इस चाहत की चाह बनो, मैं चुप रहता हूँ तुम बात बनो। यहीं कहीं पर रुक जाऊंगा, मैं कांटा नहीं जो चुप जाऊंगा। मिलना हो तो मिल जाना, मिलना हो तो मिल जाना, किसी शाम चल घर आना। यादें होंगी वो रातें होंगी, एक ठहराव सा होगा और बातें होंगी। जो भी कहना हो कहना तुम, जो भी कहना हो कहना तुम, फिर बैठ मुझे तुम सुनना तुम, फिर बैठ मुझे तुम सुनना तुम। फिर रुकना हो तो रुक जाना, मैं दूंगा साथ तुम चलते जाना, वरना कहानी यही रहेगी और ये दूरी अपनी बनी रहेगी। एक सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से दूरी नहीं बनाते हैं आप इतना मामला अपना खराब कर लेते हैं कि वो पेरेंट्स भी साथ देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आपके हाथ में वो पन्ना रिजल्ट वाला नहीं होता। तो क्या ये नहीं हो सकता कि एक बार रिजल्ट निकाल दे जी जान लगा के 6 महीने में? हमें खुशी नहीं होगी, शादी में बुलाना यार, आएंगे धूम धड़क्के से। तो अच्छे से करो, पढ़ो, और जो चीज़ें हैं लाइन में एक एक चीज़ के पीछे मत पड़ो, बैलेंस बना के चलो। बहुत अच्छी खूबसूरत है ज़िंदगी, हर चीज़ अपनी है, ये जीवन है, इसमें हर फेज से गुजरना है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी का परिचय दो। तुम लोग टीचर हो, वैसे ही आधे समझदार मैं तुमको समझती हूँ। आपको समझ आया? तो तुमको आधा समझदार समझती हूँ, इसीलिए बिल्कुल एक जैसा, जैसी मैं हूँ वैसे तुमको मानती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि तुम्हारा कुछ और है, यहाँ बहुत टीचर खड़ा है, ये हाई हेलो हो रही है प्रोफेशनल वाली, मैं नहीं करती हूँ, तुमको पता है। जो स्टार्टिंग में जुड़े थे, कहीं तो मेरे को मैसेज आया कि मैम आपको स्टार्टिंग में समझने में हमें टाइम लग गया। और मेरी लाइफ में भी जितने लोग हैं ना, वो मुझे यही बोलते हैं कि तुमको समझने में बहुत टाइम लगता है, बाद में जब समझ आ जाता तो ठीक है। फैक्ट है ये, कभी आएगी ये भी कहानी आपके सामने, देखना जरा तुम। तो आप ना होमवर्क वाला क्वेश्चन लेके जाओ और तब जाना, और वो होमवर्क का क्वेश्चन क्लास खत्म होते कमेंट करना, ठीक है बात?